हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक मगरे। गाइस, हम हमारे यूट्यूब चैनल पे आज से सी का फुल कोर्स अपलोड करने वाले हैं। यानी कि हम एक साथ या एक ही बार में पूरा कोर्स अपलोड नहीं करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप हम हमारा कोर्स अपलोड करेंगे। तो अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो गाइस, आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत करने वाली कि इंट्रोडक्शन यानी कि इसमें हमें क्या सीखने को मिलने वाला है। इंट्रोडक्शन यानी कि इसकी उत्पत्ति या ये डेवलप कब हुई, यानी कि किस ईयर में हुई, वो भी इसके भी बारे में हम बात करने वाली। तो गाइस, इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग के बारे में शुरुआत करे थे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सी लैंग्वेज का यूज़ क्यों किया जाता है, या हम सी लैंग्वेज या पाइथन जावा ये प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है हम इनका यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे सी प्रोग्रामिंग का, क्योंकि हम सी पढ़ रहे थे इसलिए मैं सी प्रोग्रामिंग का एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूँगा। अब सी प्रोग्रामिंग हमारा कंप्यूटर क्या होता है, इट इज़ अ मशीन। ये एक मशीन है जो कि एक मशीन है जिसे हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और हमारे जो भी टास्क होते हैं उसे हम कंप्यूटेशनल टास्क कहेंगे। हम जो कि हमारे कंप्यूटेशनल टास्क है वो हम कंप्यूटर से कुछ कमांड दे के कंप्लीट करते हैं। यानी कि अगर मुझे कुछ एडिशन करना है, फॉर एग्जांपल मैं एडिशन करना चाहता हूँ 1+2, तो मैं क्या करता हूँ, 1+2 की एडिशन करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ, हेलो कंप्यूटर कैन यू ऐड 1+2 एंड गिव मी आंसर। तो ऐसा तो नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ कंप्यूटर में कुछ कोड लिखना पड़ता है या कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, जो कि जब कंप्यूटर को समझ में आएगी उसके बाद वो हमें कुछ आउटपुट देता है। वो आउटपुट कैसे देगा, अब जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन जब हमारे कंप्यूटर पे लिखते या इनपुट करते हैं तो सबसे पहले वो जो इंस्ट्रक्शन है वो सबसे पहले कहाँ जाती है, वो सबसे पहले जाएंगी सीपीयू में। जब कोई भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के देते हैं वो सबसे पहले जाती है सीपीयू में। अगर फॉर एग्जांपल मैं 1+2 ऐड करना चाहता हूँ और उसका आउटपुट जो है मुझे वो पता करना है कि इसका आउटपुट क्या है, तो वो कंप्यूटर को तो समझ में नहीं आएगा 1 क्या है और 2 क्या है और प्लस में जो ऑपरेटर लगाया गया है वो क्या है। उसे कंप्यूटर को वो कुछ भी समझ में नहीं आता, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज को समझता है तो आपको क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि अगर वो मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज को समझता है तो मशीन बाइनरी लैंग्वेज का सेटअप कहाँ होगा। हम उसे कंपाइलर कहते हैं, या हम उसे कह सकते हैं अगर हमें किसी भी कंपाइलर से कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को, यानी कि हमारी जो इंग्लिश लेवल या हमें जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग होती है वो लैंग्वेज। अगर हम बात करें हिंदी इंग्लिश की तो वो हमें अंडरस्टैंडिंग है या हम उसे समझ सकते हैं, लेकिन क्या कंप्यूटर इसे समझ सकता है, तो नहीं समझ सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू को देते हैं या नहीं, जो भी फॉर एग्जांपल हम जो भी इंस्ट्रक्शन अगर कंप्यूटर को देंगे तो वो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले सीपीयू में जाती है। सीपीयू के बाद वो असेंबलर या कंपाइलर के पास जाती है। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सीपीयू के पास ट्रांसफ़र करता है। इस वजह से सीपीयू समझ पाता है कि यूज़र को क्या आउटपुट चाहिए, या वो समझ सकता है, या वो 1+2 या फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ 1+2 जो भी है उनको वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके असेंबलर बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके वो कंप्यूटर को समझ आती है या सीपीयू को समझ में आती है। अगर गाइस ये हुआ कि एक्चुअल में कोड कैसे परफॉर्म होता है सी लैंग्वेज में। और अब हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग, यानी कि उसे डेवलप सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया, कहाँ किया। तो सी लैंग्वेज इज डेवलप बाय डेनिस रिची। सी लैंग्वेज इज डेवलप बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था कौन से साल में, 1972। और कौन से लाइब्रेरी, 1972 इन बेल लैब वेयर यूएसए। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है सी लैंग्वेज डेवलप किसने की, तो हम कह सकते हैं सी लैंग्वेज इज डेवलप बाय डेनिस रिची इन बेल लैब यूएसए।
तो ये हुई जनरल इंफॉर्मेशन या कॉमन इंफॉर्मेशन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगले आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो आज के लिए बस इतना।